नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड अवसर के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। दोस्तों, सेल्फ मेड अवसर के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के 5 क्विज़ लाए हैं आपके लिए। 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी है और साथ में उनका विवरण भी है, जिससे कि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कि ये उत्तर कैसे हैं और क्यों हैं। ये जानने पर जब हमको ये बात पता होती है कि ये कैसे है और क्यों है, तो ये इसका आंसर हमें ज़्यादा अच्छे से याद होता है। ठीक है, तो आज है 25 अप्रैल 2023 और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा मेघना पोर्थे ओराइजे क्या है। हाल ही में खबरों में रहा मेघना पोर्थे ओराइजे क्या है, तो इसका आंसर होगा कवक। अब देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आया। तो मेघना पोर्थे ओराइजे एक कवक है जो गेहूं विस्फोट व्हीट ब्लास्ट का कारण बनता है। यह वर्तमान में दक्षिण अमेरिका में गेहूं की फसलों को नष्ट कर रहा है, जिससे इसकी खाद्य सुरक्षा को बड़े पैमाने पर खतरा उत्पन्न हुआ है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कवक मेघना पोर्थे ओराइजी दुनिया भर में फैल सकता है। इसके संक्रमण के मामले इससे पहले 2016 में एशिया और 2018 में अफ्रीका में सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यह मामला कोई अभी 2023 का नया नहीं है। इससे पहले भी यह संक्रमण फैल चुका है गेहूं की फसलों में 2016 में एशिया में और 2018 में अफ्रीका में। ठीक है, अब मेघना पोर्थे ओराइजे एक कवक है, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि गेहूं विस्फोट या व्हीट ब्लास्ट इसका एक टेक्निकल नाम होगा, तकनीकी नाम होगा। तो ये जहाँ कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिखे तो आपको फ़ौरन तुरंत ही दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कितनी राशि आवंटित की गई है, और जिसका आंसर है 6000 करोड़ रुपए। अब इसका विवरण देखते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है और क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक नवीन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विकास को फंड्स देने के लिए केंद्र ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए 6000 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर द्वारा जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत और स्वस्थ पंचायत पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि किस शहर द्वारा, पहला तो जल पर्याप्त पंचायत, दूसरा स्वच्छ और हरित पंचायत और तीसरा स्वस्थ पंचायत पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। अब इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। ठीक है, अब इसका विवरण है, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत और स्वस्थ पंचायत पर राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत एंड हेल्दी पंचायत नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह पंचायती राज संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करेगा। मतलब इसका काम क्या होगा कि पंचायती राज संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय ने से संबंधित है। अब यहाँ आप क्वेश्चन को अगर ध्यान देंगे तो थोड़ा सा आपको इसका जो विकल्प है, खैर अभी तो यहाँ पर इसका आंसर दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जब इसका आंसर ना दिखे और आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से पढ़े तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक। अब सिनेमेटोग्राफ यानी सिनेमा से रिलेट करता हुआ यहाँ पर शब्द है। ठीक है, तो सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, तो इसका उत्तर हुआ सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, अब आगे इसका विवरण देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी, जिसमें फिल्म चोरी के लिए कठोर दंड है और फिल्मों को वर्गीकृत करने के लिए नई आयु श्रेणियों की शुरुआत की जाएगी। यानी इसकी शुरुआत का अभी तो प्रावधान है और इसमें ये प्रावधान रखा गया है। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार इस विधेयक को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, किस राज्य ने राज्य सरकार की नौकरियों में
60% से 77% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। अब यहाँ पर जो आपको 60 से 77% आरक्षण बताया जा रहा है, तो इसको आप ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे। किस राज्य ने राज्य सरकार की नौकरियों में 60% से 77% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका उत्तर होगा झारखंड। अब इसके बारे में जानते हैं कि झारखंड पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% करने का प्रस्ताव करता है। किन किन के लिए? पहला तो होगा अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति, तीसरा अन्य पिछड़ा वर्ग, और इन तीनों वर्गों के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो कि चौथा वर्ग हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% करने का प्रस्ताव करता है। झारखंड के राज्यपाल ने हाल ही में इस विधेयक को समीक्षा का निर्देश देते हुए सरकार को वापस लौटा दिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने का है कि झारखंड के राज्यपाल ने हाल ही में इस विधेयक को समीक्षा का निर्देश देते हुए सरकार को लौटा दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, ये थे हमारे करंट अफेयर्स के आज के 5 प्रश्न 25 अप्रैल 2023 के, जिसका उत्तर भी था। उत्तर के साथ साथ इसका विवरण था। विवरण यानी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब ऐसा था। तो आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इसे साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने आस पड़ोस में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सेल्फ मेड अवसर के इसी प्रकार के आगे भी वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए, जो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो हमारे टीम के साथ आप बने रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।